आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मेथी और आलू की सब्जी। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। आप सेम तरीके से बनाकर देखिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर के तैयार हुई है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बंच हरी मेथी ली है और साफ करने के बाद इसका वजन करीबन 150 ग्राम है। मेथी को हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है और इसके मोटे डंठल हटा दिए हैं। मोटे डंठल में बहुत कड़वापन होता है, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना है। मेथी को हमने बारीक बारीक कट करके तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने काट कर पानी में डाल दिया है। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी तेल में बना सकते हो। सरसों के तेल को पहले हम मीडियम हाई फ्लेम पर धुआं उठने तक गर्म करेंगे। जब धुआं उठने लगेगा तब फ्लेम को एक बार बंद कर देंगे। जब तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा तब फ्लेम को फिर से ऑन करके इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को बस 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। मतलब प्याज को एकदम हल्का सा ही सॉफ्ट करना है, पूरी तरह से सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए प्याज को बस मैंने 1-2 मिनट ही भुना है और अब हमने यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर लिया है और लहसुन को भी हम 1-2 मिनट के लिए प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो देखिए मैंने लहसुन को भी भून लिया है और अब हम इसमें ये कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू को हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। तो देखिए जब हम आलू को भुनेंगे ना तो प्याज और लहसुन भी और अच्छे से भुन जाएगा। आलू को बस मैंने 2 मिनट के लिए भुना है। अब मैंने यहाँ पर 2 सूखी वाली लाल मिर्च ली है। इनको हम तोड़ के डालेंगे, इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और मैंने आधा छोटा चम्मच ही नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हो। हल्दी और नमक को डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। अब हम सब्जी को ढककर धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे और बीच बीच में हमें सब्जी को चम्मच से चला देना है ताकि आलू सब तरफ से अच्छे से पक जाए। और फिर से मैं इसे ढककर पका लेती हूँ। सब्जी को पकाते हुए हमें करीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी मैंने आलू की तरह थोड़े से बड़े टुकड़ों में ही काटा है। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को मैंने बीच में से चीरा लगाकर डाला है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके लिया है। तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और इसी वक्त हम इसमें सारे मसाले पाउडर और डाल देते हैं जो बचे हुए हैं। मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। साथ ही आधा छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये तीखी नहीं होती है, बस इससे सब्जी की रंगत अच्छी आती है। साथ ही आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब मैं यहाँ थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 2-3 चम्मच के करीब, ताकि मसाले जले नहीं। और अब हम सब्जी को ढककर कम से कम 5-6 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे और बीच बीच में आपको सब्जी में चम्मच जरूर चला देनी है। तो सब्जी को पकाते हुए हमें करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो इस वक्त पहले आप आलू को चेक कर लीजिए। ये देखिए आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब हम इसमें ये कटी हुई सारी हरी मेथी डाल देंगे। अब हम मेथी को धीमी आंच पर मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए मेथी को हमने मिक्स कर लिया है। अच्छा, पहले मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ। पर ध्यान रखिएगा मेथी और पालक की सब्जी में बहुत ज़्यादा नमक नहीं जाता है। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक रखिएगा। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम सब्जी को ढककर नहीं पकाएंगे। धीमी आंच पर हम इसे 6 से 7 मिनट खुले में ही पकाएंगे। बस आपको बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। और ये लीजिए मेथी डालने के बाद मैंने इसे 6 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर या देसी घी, कुछ भी जरूर डालिएगा। इससे आपकी सब्जी का टेस्ट एकदम से दुगना हो जाएगा। बस मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। इसमें गरम मसाला वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर के तैयार हुई है। आप इसे पूरी पराठों के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।